वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतनी दूर आ गया चलकर फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है। मेरे दो नयनों का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। देख अंधेरे की तरुणाई मन की चाह भी मिट जाती है। इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। बंधुओं, ये हर इंसान के साथ होता है। इंसान मंजिल पाने के लिए लगातार चलता है और चलते चलते कई बार इतना दूर निकल जाता है कि उसे अपनी मंजिल फिर भी दिखाई नहीं पड़ती और सुबह से शाम मन में जो दुविधाएं रहती हैं वे आदमी को भटकाती हैं। देख अंधेरे की तरुणाई मन की चाह भी मिट जाती है। कई बार हालात और हालातों से पैदा हुआ अंधेरा उसे देखकर इंसान को लगता है कि मेरे मनचाही बात शायद मेरे जीवन में नहीं होगी। आप भी एक बार अपनी जिंदगी को गौर से देख लेना। आप पाओगे कि बहुत से भ्रमों के कारण आपकी जिंदगी में सही कुछ नहीं हो पाया। जिनसे आपने उम्मीदें लगाई, अपेक्षाएं रखी, वे भी चकनाचूर हो गई। बंधुओं, हर आदमी एक दूसरे से उम्मीदें पालकर बैठ जाता है, फिर सोचता है कि बड़ा धोखा मिल गया, बड़ा धोखा दे गया। यहां कोई धोखा नहीं दे रहा। निज धर्म कहता है कि आदमी की अपेक्षाएं ही ऐसी हैं जो कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता। दूसरा भी आपके साथ इसलिए रहता है कि उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं और शायद वे आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। ये सारा संसार मोह के बंधन में बंधा है और मोह भ्रांतियां पैदा करता है। भ्रांतियां रोज टूटती हैं, लेकिन होता क्या है, आदमी कोई और नया मोह खोज लेता है। भ्रम, मोह और संशय, याद रखना, निज धर्म ने कहा है यह अंधेरी रात है। इस अंधेरी रात में हम खोज में लगे हैं और किसको खोज रहे हैं यह भी पक्का नहीं है। इसी कारण जिंदगी में रोज अंधेरा और बढ़ जाता है, रोज अंधापन बढ़ जाता है। बच्चे के पास तो थोड़ी आंख होती है, लेकिन जो जो वह बड़ा होता है तो वह आंख भी नहीं रह जाती, क्योंकि जिंदगी में आदमी इतना कुछ कर लेता है, इतनी घटनाएं घट जाती हैं कि खूब धुआं भीतर जम जाता है, भीतर धूल बैठ जाती है। बेकार का कूड़ा करकट इंसान इकट्ठा करता रहता है। आज आपको एक कीमती सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। बंधुओं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे लोग हैं
जो भीड़ में रहते हैं और जिंदगी को बिना तय किए ही जीते हैं। मानो पानी के झकोरों में डोलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, कभी इधर कभी उधर। पानी की लहरें जहां ले जाती हैं वह चलता चला जाता है। उसे न तो किनारे का पता होता है, ना ही उसे कोई मंजिल की होश होती है, ना ही उसे अपना कोई बोध होता है। बस वह लहरों के भरोसे, लहरों के बंधन में बंधा हुआ इधर उधर डोलता रहता है। सच्चाई यह है कि उसके पास कोई दिशा नहीं होती और ज्यादातर लोग संसार में ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन पर भी थोड़ा गौर कर लेना। आपको लगेगा कि हमने भी करीब करीब ऐसा ही जीवन जिया। सड़क पर चल रहे थे, अचानक किसी मित्र ने कह दिया कि भाई फलां फिल्म तूने देखी? आपने कहा नहीं। अरे जाओ, जरूर देख करके आओ, बहुत अच्छी फिल्म है। और आदमी फिल्म देखने चल देता है। एक हवा का झोंका आता है, एक धक्का लगा कि आप फिल्म देख आए। एक फिल्म नहीं देखी, ये पूरी जिंदगी फिल्म बन जाती है। कोई कहता है ये कर लो, आप वो कर लेते हो। दूसरा कहता है नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे करो। आदमी उधर चल पड़ता है और सब इसी तरह होता रहता है जैसे पानी के टुकड़े के साथ होता है। कोई लहर उसे पूर्व में ले जाती है, कोई उसे पश्चिम में ले जाती है और उसे किनारे का पता ही नहीं चलता। और जिंदगी ऐसी हो जाती है कि मानो कुछ पता ही नहीं चला और मौत आ गई। देख पतझड़ों में सावन को, घिरी घटा सिमटी जाती है। मन की चाह मिटी जाती है, इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। बंधुओं, विचार तो करना ही पड़ेगा। क्या आप इंतजार में ही अपने बचे खुचे जीवन को बिता देना चाहते हो? झूठी उम्मीदों में अपनी उम्र को गवा देना चाहते हो या फिर कुछ पाना चाहते हो? यदि पाना चाहते हो तो किसी बात को कल पर मत टालना। पाना है तो आज ही निज धर्म के इस सूत्र को ठीक से समझ लेना। बंधुओं, मैंने देखा है ज्यादातर लोग बहाने खोजने में समय बिता देते हैं, लेकिन जो कुछ करना चाहता है वह कभी बहाना नहीं बनाता और जिसने कुछ नहीं करना वह नित नए बहाने खोजता है। जिन्होंने कुछ करना होता है उन्हें तो अवसर न मिले, मौका न भी मिले तो भी वे अवसर को खोज लेते हैं। मैंने सुना है कि एक गांव में मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। सभी ने अपना योगदान दिया। सारे गांव वाले जिससे जो बन पड़ रहा था वह कर रहा था। कहते हैं कि जहां निर्माण कार्य चल रहा था वहीं थोड़ी दूरी पर एक पत्थर पर बैठा आदमी काम करते लोगों को बस सारा दिन देखता था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे जाकर के कहा, भाई तू भी किसी काम में हाथ बटा दिया कर। ये गांव में माता जी का मंदिर बन रहा है, सामूहिक काम है, सामाजिक काम है। बस उसका कहना था। आदमी उठकर बैठा और गांव के मुखिया को आड़े हाथों ले लिया। कहने लगा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरा किसी ने हाल चाल नहीं पूछा और तुम कहते हो मंदिर की सेवा करूं।
मुखिया शरीफ आदमी था। उसने कहा, बेटा, भूख तो पेट के अंदर होती है, जिसे लगती है उसे ही पता होता है। मैंने तो तुम्हें खाली बैठे देखा तो काम करने के लिए कह दिया। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे भोजन खिलाता हूं। जानते हो, मुखिया उस आदमी को अपने घर ले गया, बढ़िया भोजन करवाया। भोजन के बाद मुखिया ने कहा कि अब तुम थोड़ा सा समय मंदिर के निर्माण कार्य में लगाओ। भोजन करते ही जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? वह बोला कि अब मैं काम कैसे कर सकता हूं, मुझसे तो एक कदम नहीं चला जा रहा। मुखिया ने पूछा, भाई क्या बात हुई? उसने कहा कि आपने भोजन ही इतना खिला दिया कि अब काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। अब तो कोई खटिया बिछा दो, मैं तो यहीं आराम कर लूंगा। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि किसी को ज्यादा समझाने का प्रयास मत करना। यहां लोग टालने में ज्यादा समय लगाते हैं। निज धर्म कहता है, जागना है तो अभी और सोना है तो कल। जो सोया सो खोया, क्योंकि आज टालेगा कल पर और कल फिर टालेगा कल पर। टालना आदत हो जाएगी। इंतजार कहीं तुम्हारी आदत न हो जाए, इसलिए कहता हूं, जो करना है उसे अभी कर लो। और निज धर्म तो आत्मबोध कराता है, इसे कल पर मत टालना, वरना हाथ आया हुआ ये अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और फिर खुले आसमान को देखना। सूर्य नारायण व पीपल देवता को जल अर्पित करना, तेल से चुपड़ी हुई रोटी कुत्तों को खिलाना और नंदी को आज गुड़ खिलाना। शाम के समय हनुमान चालीसा, शनि चालीसा या सुंदरकांड कोई भी एक पाठ करना। घर के आंगन में एक दीप जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 19 दिसंबर दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, जरूरी कामों में आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आज आपकी किसी काम में किस्मत भी चमक सकती है। कोई नया संपर्क बनेगा। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रहेगी और सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, कुछ महत्वपूर्ण कामों में आज आपको इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में हैं। कारोबार से लाभ ठीक होगा, लेकिन किसी बात के कारण मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है और किसी पुराने मित्र से मिलन का योग है। मिथुन, घर के कामों में आज आपका समय खर्च होगा। घरेलू खर्चे भी सामने आएंगे। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई ऐसा सहयोग मिलेगा जिससे आप की कोई पुरानी समस्या का हल निकलने का योग है। कर्क, आज किसी भौतिक सुख में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सेहत पक्ष थोड़ा नरम रहेगा। किसी जरूरी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई चौतरफा सहयोग मिलेगा जिससे आपका कोई पुराना मसला हल हो सकता है। आमदन ठीक होगी। सिंह, कारोबारी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेंगे। यात्रा की किसी योजना पर विचार हो सकता है। घर परिवार में कोई नया खर्च आ सकता है, लेकिन आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कन्या, किसी काम में टाल मटोल मत करना। कोई अच्छा अवसर आज आपके हाथ आएगा। धन लाभ के लिए दिन ठीक है। आमदन का कोई नया रास्ता निकल सकता है। से ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। तुला, आज किसी करीबी के साथ बेवजह कहासुनी हो सकती है। धैर्य
और संयम से काम लेना होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें और कोई निजी चिंता दोपहर बाद मन को परेशान कर सकती है। वृश्चिक, आज सामाजिक कार्यों में, सेवा कार्यों में आपका रुतबा बढ़ सकता है, लेकिन आज किसी काम में विशेष खर्च हो सकता है और कोई चिंता मन को घेरेगी। सेहत ठीक रहेगी, रोजगार से अच्छा लाभ मिलेगा और किसी बिगड़े काम में सुधार होगा। धनु, आमदन के लिए आज का दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा, लेकिन कुछ जरूरी कामों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है और गृहस्थ में किसी बात को लेकर तनाव भी बन सकता है। धैर्य का पालन करें। मकर, व्यापारिक कामों में आज अचानक किसी मुश्किल से सामना हो सकता है। किसी पुराने करीबी का सहयोग मिलेगा, कोई नया संपर्क बनेगा। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है और किसी विशेष काम में, कर्ज संबंधी काम में राहत मिल सकती है। कुंभ, महत्वपूर्ण काम किसी सहयोग से अचानक सफलता की तरफ बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला है। नौकरी पेशा लोगों का समय आराम पूर्वक बीतेगा। किसी के प्रति मनोदशा में बदलाव होगा। आज खान पान के प्रति थोड़ा सचेत रहें। मीन, बिगड़े किसी काम में आज सुधार का योग है। संतान संबंधी कामों में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। गृहस्थ में समय आराम से बीतेगा और आज आपको परिवार सहित अन्य जनों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।